Hello students, I hope you will be fine. Today I teach you unit number 2, Black Beauty. Page number 2. Let's start with objectives. First of all, I tell you how you make your copy. Open your copy, write on first page, first term, syllabus of March to May 2020, unit number 2, Black Beauty. Come to next page. Draw margin line, mention date and day. Let's start word meanings. Circumstance, वाकया. Cloth, घोड़े का बच्चा. Haunt, शिकारी कुत्ता. Edge, झाड़ियों की बाड़. Get off, बच जाना. Meadow, चरागा. Wild, जंगली या वहशी. Fright, खौफ. Dash, तेजी से चलना. Fence, बाड़. मेक फॉर, की तरफ जाना. ब्रॉक, छोटी नदी. ड्रॉन, कराना. अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा. हर्ट, ज़ख्मी होना. स्टैग, बारहसिंगा. लेप, छलांग लगाना. वाइप, कोड़ा मारना. एस्टोनिश्ड, हैरान हुआ. स्पॉयल, तबाह करना या बर्बाद करना. फ्रॉस्ट, कोरा. प्रिक, सीधा खड़ा होना. Write on your copy according to this pattern. If you have any query regarding this syllabus, you can contact with us. Thank you. Assalamu alaikum student. I hope you will be fine. Today I am going to teach you word sentences of unit number 2. First word is at full speed. नहायत तेज़ी से. He drove the van at full speed. उसने वैन पूरी तेज़ी से या नहायत तेज़ी से चलाई. मेकिंग स्ट्रेट, उस तरफ जाते हुए. ही वॉज इन हरी एंड फॉर मेकिंग स्ट्रेट फॉर होम. जल्दी से वो सीधा घर को गया. जल्दी से वो सीधा घर को गया. टर्न शार्प अराउंड, तेज़ी से मुड़ा. सीइंग द पुलिस द थीफ टर्न शार्प राउंड एंड हाइड इन द फील्ड. पुलिस को देखते ही चोर जल्दी से मुड़ा और फसल में जाके छुप गया. वेयर अपॉन हर, उस पर टूट पड़े या उस पर हमलावर हो पड़े. हर एनिमीज वर अपॉन हर इन इग्नोरेंस. उसके दुश्मनों ने उस पर हमला किया लाइल्मी में या जानबूझ के. नेवर कुड येट मेक आउट, कभी समझ ना पाया. आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई शी वॉज जेलस फ्रॉम यू. मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि वो तुमसे क्यों हसद करती है या तुम्हें समझ क्यों नहीं पाई. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. टुडे आई एम टीचिंग यू filling the blanks. Unit number 2, Black Beauty. First, the oldest of the clods dash his head, raised his head. Raised mean उठाना. घोड़े का बच्चा अपना सर सीधा ऊपर की तरफ उठा रहा था. द डॉग वर ऑल डैश डाउन द फील्ड ऑफ यंग वीट. टेरिंग. टेरिंग मीन चीड़ फाड़ करना या ख़राब कर देना. कुत्तों ने गंदम की फसल को ख़राब कर दिया या तबाह कर दिया. नंबर 3, द ओल्ड हॉर्सेस डैश एंड लुक एगरली आफ्टर देम. बूढ़े घोड़े जो थे वो स्नॉटेड. स्नॉटेड मीन नथनों से तेज़ सांस लेना. बूढ़े घोड़े गुस्से में तेज़ सांस ले रहे थे. वन ऑफ द हंट्समैन डैश ऑफ द डॉग वाइप्ड ऑफ द डॉग. एक जो शिकारी आदमी था वो कुत्तों को वाइप्ड ऑफ कर रहा था. वाइप्ड मीन कोड़े मार रहा था. द जेंटलमैन सीम्ड डैश वेल प्लीज्ड. वेल प्लीज्ड हुब्रू या मोजेस. इनमें से एक जेंटलमैन दिखने में मोजेस लग रहा था. आई नेवर हर्ड सच अ डैश एज दे मेड नॉइज. नॉइज मीन आवाज़. मैंने आज तक इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी थी जो वो निकाल रहे थे. द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस. फेंस मीन बाड़. खरगोश
बाढ़ के अंदर से गुजरने की कोशिश कर रहा था। वी हर्ड वन डैश एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर श्रीक। श्रीक मैंने चीख। मैंने एक ज़ोरदार चीख सुनी और ये उसका एख्तिताम हो गया या एंड हो गया या वो मर गया। Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I am teaching you question answers of unit number 2. First question is, how do we first realize that a horse is telling the story? हमें किस तरह ये एहसास हुआ या मालूम हुआ कि घोड़ा ही कहानी सुना रहा है? The answer is, we first realize that a horse is telling the story when he says that he and other clods were feeding in the field. हमें ये रियलाइज़ उस वक्त हुआ कि घोड़ा ही कहानी अपनी खुद की कहानी सुना रहा है जब उसने कहा कि वो और उसके साथी घोड़े के बच्चे फसलों में चारा खा रहे थे, फीडिंग कर रहे थे, खाना खा रहे थे, चारा खा रहे थे। Come to second question. Why was the hare wild with fright? खरगोश किस तरह खौफज़दा हुआ था या किस वजह से खौफज़दा हुआ था? The answer is, the hare knew that the dog meant to capture and kill her. That knowledge made her wild with fright. खरगोश को जब ये मालूम हो गया कि ये कुत्ते जो हैं उसको पकड़कर मार देंगे, तो ये इल्म होना ही या उसके जहन में ये बात आना ही उसको खौफज़दा कर गया। The question number 3 is, why did the dogs stop barking and begin to run about with their noses to the ground? कुत्तों ने भौंकना क्यों बंद कर दिया और अपनी नाक ज़मीन पर लगाकर क्यों भागना शुरू कर दिया? Answer, the dog had lost the scent of the hare and were trying to find it. कुत्तों ने, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं शिकारी कुत्ते, वो खरगोश का पीछा कर रहे थे और खरगोश का पीछा करते हुए वो उसकी खुशबू जो उसकी स्मेल थी उसको, यानी कि उनके जहन से वो स्मेल निकल गई थी और इसलिए वो ज़मीन को दोबारा से उन्होंने उसको ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए ज़मीन को सूंघना शुरू कर दिया। द क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द हंट्समैन वाइप ऑफ द डॉग? शिकारी कुत्तों को, शिकारी जो थे कुत्तों को कोड़े क्यों मार रहे थे? द हंट्समैन वाइप्ड ऑफ द डॉग टू कीप देम अवे फ्रॉम टेयरिंग द हेयर इनटू पीसेस। शिकारी कुत्तों को इसलिए कोड़े मार रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये कुत्ते मारने के बाद खरगोश के मज़ीद यानी कि उसको चीर फाड़ कर दें। These are the 4 questions. Learn plus write on your copy. Thank you. Hello students of 7th class. 4 questions we have done. Now we start with question number 5. Why was the young horse astonished? जवान घोड़ा या यंग घोड़ा हैरान क्यों हुआ? क्या देख के हैरान हुआ? Answer, the young horse has never seen such a sight. यंग घोड़े ने ये चीज़ें कभी पहले नहीं देखी थी। The hunts of the hare astonished him very much. खरगोश का शिकार उसे बहुत ज़्यादा हैरान कर गया, यानी कि ये शिकार उन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। ये फ़र्स्ट टाइम था कि वो सब कुछ देख रहे थे और उन्हें ये देख के बहुत अजीब या बहुत हैरान हुए। The question number 6, how did the hare meet its end? खरगोश का अंजाम किस तरह हुआ, यानी कि वो किस तरह मरा? Answer, the hare tries to go through the fence into the too thick. खरगोश ने बाड़ के अंदर से गुजरने की कोशिश की जो कि बहुत थिक थी। It runs to go towards the wood. फिर उसने लकड़ियों के अंदर से गुजरने की कोशिश की। But in the meantime the dog captured and killed it. लेकिन इसी दौरान कुत्तों ने उस पर हमला करके उसको पकड़ लिया और किल कर दिया, मार दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ओल्ड हॉर्स थिंक अबाउट हंटिंग? जो बूढ़ा घोड़ा था वो शिकार के बारे में उसकी क्या राय थी या क्या ओपिनियन थी? द आंसर, द ओल्ड हॉर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई मैन आर सो फाउंड ऑफ स्पोर्ट्स। बूढ़े घोड़े को ये समझ नहीं अभी तक आई
कि ये जो लोग हैं या इंसान जो है या आदमी जो हैं वो शिकार के इतने शौकीन क्यों हैं. शी थॉट that they often hurt themselves and the horses just for a small which they could get easily by some other way. She thought, वो सोचती थी, वो घोड़ी सोच रही थी कि इस तरह के गेम में ना सिर्फ वो अपने आप को ज़ख्मी करते हैं बल्कि घोड़ों को भी ज़ख्मी करते हैं शिकार करने में, और इस तरह की गेम खेलने की बजाय वो किसी और तरह भी इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं. Now we complete all unit 2. I hope you understand. If you have any query regarding syllabus, please contact with us. Thank you.